मुझे अंदर से था कि यार मुझे भी करना है, ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना है कि जिससे मैं मेरे अंदर जो है टैलेंट है, जो मेरे अंदर इमोशन है, तो वो उनको मैं पब्लिक के सामने रख सकूं, दिखा सकूं। मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही करना है और मुझसे पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाएगी। कुछ अलग ही तरह की एनर्जी है इस ग्रुप में। ये तो तोड़ फोड़ सकते हैं हम, बहुत बड़े पर्दे पे भी अगर निकले ऐसे कुछ बनाने तो बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। मेरा नाम अनन्या ठाकुर है और मैं गोंडा बलरामपुर की रहने वाली हूँ। और मेरी मम्मी की शादी बहुत छोटे पे हो गई थी। उसके बाद जब मैं हुई तो पापा को लगा कि अब शायद हमें शहर में शिफ्ट करना चाहिए, तो पापा मम्मी को लेके पहले लखीमपुर शिफ्ट हुए, फिर हम लोग बिस्वा आ गए। और बिस्वा में मैंने 12th तक की पढ़ाई की। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक थी। मम्मी डांटती भी रहती थी कि पढ़ाई कर लो वरना कुछ होगा नहीं, और लड़की हो तो तुम्हें मतलब होता है ना कि बहुत ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई करना। तो मैंने थोड़ा ध्यान दिया और फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो लोग मुझे लखनऊ लेके आए। मेरे 2 भाई बहन और हैं, तो फिर हम लोग लखनऊ शिफ्ट हुए 2013 में और मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया नेशनल पीजी कॉलेज से। और इसके साथ ही मेरी मम्मी ने पता नहीं कुछ आया होगा दिमाग में कि इसका मन पढ़ाई में लगता नहीं है, तो साथ में एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के नाम पे समर वर्कशॉप ज्वाइन करा देते हैं, तो इसका मन लगा रहेगा। तो ये भातखंडे में एक समर वर्कशॉप होती है कथक की, मतलब कई सारे डांस फॉर्म्स हो गए और संगीत से जुड़ी चीज़ें हो गई, ये सब होती रहती थी। तो उन्होंने मुझे वो ज्वाइन कराया। तो 1 महीने की वर्कशॉप थी। वर्कशॉप करने के बाद मुझे अंदर से लगा कि यार ये तो मेरे टेस्ट की चीज़ है, यही तो मैं बचपन से करना चाहती थी। तो मैंने मम्मी से कहा कि मैं इसमें परमानेंट एडमिशन लेने जा रही हूँ। और मम्मी को लगा कि ठीक है अभी कर लेगी, 1-2 साल करा देंगे, उसके बाद देखा जाएगा। मतलब परमानेंट क्लासेस ज्वाइन की, तो फिर मेरा मन उसमें ज़्यादा लगने लगा। और उसके पीछे ही एक बलि प्रेक्षागृह है जहाँ पे नाटक होते रहते थे। तो मैं अपने दोस्तों के साथ 2017 में प्ले देखने गई। विदूषक नाम का प्ले था। शायद संगम बहुना या मतलब मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, एक तो नाम याद कर रखने में मैं थोड़ी सी कच्ची हूँ। तो उनका प्ले था, वो प्ले मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार मुझे भी ऐसी कुछ चीज़ परफॉर्म करनी है और इमोशंस को जीना है और अपने मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको जीना है। तो मैंने पता किया कि ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2018 में एक पेपर में कटिंग निकली थी, तो मम्मी ने मुझे बताया कि एक मुकेश वर्मा हैं डायरेक्टर, जो कि 1 रुपए में वर्कशॉप कराते हैं 3 महीने की। तो मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी ने कहा ये भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है तो इसको ज्वाइन करा देते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही ज्वाइन करा दिया 3 महीने के कोर्स के नाम पे। तो जब मैंने उसको ज्वाइन किया, मैंने पहला प्ले किया। मेरा पहले प्ले का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और उसको करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही करना है और मुझसे पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाएगी। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझसे आगे पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, मुझे प्लीज़ इसमें करने दो। तो थोड़ा-सा उनको ऐतराज़ हुआ कि नहीं, नहीं करना है। तो मैं थोड़ा-सा ज़िद में आके मैं कंटिन्यू करती रही। पापा को भी लगा कि क्या कर रही है। पापा थोड़ा-सा बहुत मानते थे, तो उस वजह से उतना नहीं ऐतराज़ करते थे। तो कहते थे ठीक है, बच्चे कर रहे हैं, उनके मन का तो कर लेने दो। तो मैं कर रही थी और उसके बाद 2019 में मुझे जब पहली मूवी के लिए कॉल आया, तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट शायद होता है ना कि देखने को मिल रहा है कि हाँ, कुछ आगे किया जा सकता है बड़ा। फिर कोविड शुरू हो गया तो वो मूवी का जो भी शूट-वूट था शेड्यूल, वो पोस्टपोन हो गया। उसके बाद लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, कथक भी साइड बाय साइड चल रहा था और थिएटर भी जैसे 1 साल तो बंद रहा, लेकिन किताबें और नाटक थे मेरे पास कुछ जो पहले मैंने प्ले किए थे, तो उसको रिपीट मोड पे मतलब पढ़ रही थी, देख रही थी। और लॉकडाउन के टाइम में मूवीज़ और यही सब में जा रहा था समय।
फिर उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो मैंने वापस से थिएटर शुरू किया। मैं एक ग्रुप से जुड़ी, TWS था, सत्येंद्र त्रिवेदी सर वहाँ पे एग्जीक्यूट कराते थे क्लासेस, तो उनके साथ जुड़ी। मैंने प्ले किए वहाँ पे, मैंने 4 प्ले किए, तो मेरा वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मैं वहाँ पे आशुतोष त्रिवेदी से मिली, तो मेरी उससे दोस्ती हुई। उसके बाद वहाँ पे प्ले कर रहे थे और उसके बाद आशुतोष कुछ टाइम बाद चला गया, तो फिर मैंने देखा कि उन लोगों ने कुछ तो पेज बनाया है द माचो बर्ड नाम से, तो मैं उनके वीडियोस देखती थी, मैं उनको फॉलो नहीं करती थी। और मुझे अंदर से था कि यार मुझे भी करना है, ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना है कि जिससे मेरे अंदर जो है टैलेंट है, जो मेरे अंदर इमोशन है, तो वो उनको मैं पब्लिक के सामने रख सकूँ, दिखा सकूँ कि हाँ, कि मैं ये प्ले कर सकती हूँ। अपने इमोशन, मतलब होता है ना कि एक कैमरे के थ्रू या एक वीडियो के उसमें थ्रू दिखा सकती हूँ लोगों को। तो मैंने बहुत दिन तक वेट किया, इन लोगों का पेज चल रहा था, अच्छे व्यूज़ भी आ रहे थे और मैं रोज़ ही, होता है ना कि मैसेजेस का इंतज़ार कर रही थी कि शायद एक दिन आएगा कि यार हमने शुरू किया है और तुम काम करना चाहोगी। तो जब मुझे फर्स्ट डे कॉल आया, 2023 या 24 की बात है, तो मुझे जब मैसेज आया कि एक वीडियो में हम तुम्हें लेना चाहते हैं, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है? तो मैंने उसको पहले तो बहुत सुनाया कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं पूछा? तो कह रहा है ठीक है, और मतलब हमारा ग्रुप था, हमने डिस्कशन किया, उन्होंने तुम्हारा प्ले भी देखा था, उन्हें अच्छा लगा, तो हम तुम्हें वीडियो में लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे करना है, मतलब तुम लोगों से जुड़ना है और इसी से मेरे और रास्ते खुलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं। फिर उसके बाद हमने साथ में काम किया और फिर धीरे धीरे काम करते रहे और फिर मुझे लगा कि और फिल्मों में भी मुझे ट्राई करना था, तो मैं ऑडिशन भी साथ में देती रहती थी और फिर मुझे वेब सीरीज़ मिली। उसके साथ ही मैं एक वर्कशॉप भी कर रही थी यहाँ पे लखनऊ में। मुकेश छाबड़ा ने एक जस्ट एक्ट करके वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई थी, तो मैंने उसमें भी परफॉर्म किया। तो उसके थ्रू मुझे मूवी मिली जिसका नाम था रंगबास्त्री, जो वेब सीरीज़ थी। तो उस काम को करने के बाद जो मुझे विनीत कुमार सर ने बोला था कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम इसको कंटिन्यू रखना और ऐसे काम करती रहना, इस काम को छोड़ना नहीं, तुम्हारे अंदर है कि तुम बहुत आगे जा सकती हो, बहुत अच्छा बड़ा काम कर सकती हो। तो वो बात में ध्यान रखते हुए फिर मैं आगे मेहनत कर रही थी, काम कर रही थी और लोगों से मिल रही थी और सबसे मतलब होता है ना, थोड़ा-थोड़ा ज्ञान अर्जित कर रही थी। फिर बीच में मुझे लगा कि शायद लखनऊ में उस तरह से काम नहीं मिल रहा है मुझे, बड़े प्लेटफॉर्म पे, मूवीज़ कह लो, वेब सीरीज़ कह लो। और मम्मी को भी बहुत डाउट था कि यार ये इस फील्ड में चली तो गई है, पता नहीं कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो उनका बहुत मन था कि मैं ये सारी चीज़ें छोड़ के, पीजी कंप्लीट हो चुका है तो मैं आगे पीएचडी की तैयारी कर लूँ। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझसे अब हो नहीं पाएगा, अब मैं इसमें घुस चुकी हूँ, तब मुझे इसी में जो करना है, जीना है, मरना है, तो इसी के लिए। फिर मैं थोड़े टाइम बाद अभी 2025 में मुंबई होने का सोच रही थी, फिर मैं शिफ्ट कर गई। शिफ्ट करने के बाद वहीं से मैं ऑडिशन भी दे रही थी और कास्टिंग बे के साथ भी मैंने वर्कशॉप की। और कास्टिंग बे में वर्कशॉप करने जब गई तो वहाँ सर थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब बहुत है, कुछ तो है तुम्हारे अंदर, बात है, अगर तुम मेहनत करोगी तो एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, बहुत बड़े पर्दे पे निकल के आ सकती हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तुम्हारे अंदर, मतलब है अभी टैलेंट, वो तुम्हें शायद दिख नहीं रहा है, जो छुपा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ढूंढती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ और निकालूंगी अपने अंदर से। तो उसके बाद माचो बर्ड के साथ भी मैं लगातार काम कर रही थी, मैं अप डाउन करती थी, ट्रैवल कर रही थी शूट के लिए। फिर मुझे वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा सच कुछ लगा कि यहाँ पे अभी हाथ पैर मार रही हो और वहाँ पे ज़्यादा काम चल रहा है लखनऊ में, यहाँ माचो बर्ड में। तो फिर मैंने प्लान किया कि हम वापस से शिफ्ट कर लेंगे। फिर मैं वापस आई और यहाँ पे हमारा जो लेखपाल इनका है वो शुरू ही हो चुका था। काफ़ी लोगों से प्यार भी दे रहे थे, लोग बहुत पसंद कर रहे थे। फिर मम्मी पापा भी बहुत ही फ़ोन करके कहने लगे कि अच्छा करी हो, क्योंकि उन्हें रिश्तेदार लोग फ़ोन करके बहुत अप्रिशिएट करने लगे कि आपकी बिटिया तो बहुत अच्छा काम कर रही है, पर्दे पे भी दिख रही है और हम
उसकी वीडियोस भी देखते रहते हैं। तो उनका सपोर्ट सिस्टम फिर हो गया कि हाँ, वो जो मैं कर रही हूँ उसे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, और अब उन्हें कोई डाउट नहीं है मेरे ऊपर कि हाँ, अब ये निकली है, कर रही है तो कर ले जाएगी। फिर उसके बाद हमने लेखपाल सीरीज जो हमारा शॉर्ट वीडियो में था, फिर हमने बड़े उस पे भी काम किया। हमने 3 एपिसोड निकाले। पहले वाले से बहुत एप्रिशिएशन मिला मुझे, और जो अभी हमने तीसरा वाला किया है तो उसमें ऑन स्क्रीन के साथ साथ मैंने ऑफ स्क्रीन भी बहुत सारा मतलब मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला कि हाँ, मैं बाकी काम भी बहुत उससे कर सकती हूँ। तो और टीम में सब बहुत मेहनती हैं। ज्ञान जी बहुत मतलब टैलेंटेड इंसान है, और नवल जी जो मतलब मेरे को आर्टिस्ट है, बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और टीम में और जो लोग हैं बहुत मेहनती हैं, और लगातार 5-6 दिन जग के ये लोग काम करते हैं। और इनके साथ काम करके मैं भी जब 5-6 दिन जगी तो मैंने कहा यार, कुछ अलग ही तरह की एनर्जी है इस ग्रुप में। तो मैंने कहा कि यार, ये तो तोड़ फोड़ सकते हैं हम, बहुत बड़े पर्दे पे भी अगर निकले ऐसे कुछ बनाने तो बहुत कुछ तो बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और जो स्टॉक्स को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। आप पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया, हमें ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी कहानी कहने का, लोगों को बताने का। थैंक यू सो मच।